इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सबसे पहले एनसीईआरटी का डायग्राम याद रखना, अगर थियरी में कुछ भी नहीं आता है, आप लोग एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी कर देते हो 2 मार्क की थियरी में, तो आधा या 1 मार्क आराम से मिल सकता है अगर डायग्राम परफेक्ट हो तो। ठीक है, तो सारे के सारे डायग्राम अच्छे से लर्न कर लेना। कुछ एग्जाम में हो सकता है आप लोग थियरी भूल जाओ, डायग्राम है ना वो फोटोग्राफिक मेमोरी में होता है, तो जल्दी से याद हो जाता है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे यू कैन रिमेम्बर फॉर एग्जाम। यस, सो क्या करना है, सबसे पहले चार्ज बता देना, चार्ज कहाँ पे होगा, इट इज एट ओरिजिन, Q जितना चार्ज यहाँ पे, और फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ना सॉरी, हाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक चार्ज ले आना है इस पॉइंट पे लाके, इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। किसको लाना है, यहाँ पे एक चार्ज को रख दो विच इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर आर। अब फाइंड करो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। डायग्राम में सिर्फ इतना ही है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना होगा, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। मैं पहले स्केलर फॉर्म में लिख देता हूँ, कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसा होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज विल बी के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। इतना फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पे। तो अगर मैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कर देता हूँ, ये टेस्ट चार्ज को नीचे ले आना है, तो क्या हो जाएगा, विल बिकम F बाई क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैरेट। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देयरफॉर E इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैरेट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। तो एग्जाम में एनसीईआरटी वाला डायग्राम करो, इतना सा इक्वेशन प्रूव करो, और उसके बाद सबसे बेस्ट लाइंस क्या करना है, इसका यूनिट लिखो। यूनिट क्या होता है इसका, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1l1 t-3a-1। डायमेंशनल फॉर्मूला कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है, और उनका ये फेवरेट क्वेश्चन ये होता है कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला तो दे ऑलवेज आस्क, ऑलवेज नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो लोग आजकल चार्ज के टर्म्स में बहुत पूछते हैं। ओके, तो चार्ज के टर्म्स में क्या करना है, याद रखना Q इज इक्वल टू IT, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, यानी Q1 इज इक्वल टू A1 T1 होता है। ओके, Q1 इज इक्वल टू A1 T1, तो यहाँ पे A तो है ही, एक T को निकाल देते हैं इस यहाँ से, तो ऐसा हो जाएगा M1L1 T-2 T-1 A-1, सही है ना, -2 -1 -3 हो जाएगा। अब ये क्या होता है, A-1 T-1, देखो इट इज Q-1, इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M1L1 T-2 Q-1। इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी याद रखना, याद रखने की जरूरत नहीं है सर, डिफिकल्ट आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू में, याद नहीं रहता तो भी याद रखना, सॉरी मींस ये कॉन्सेप्ट याद ना है तो भी याद रखना कि Q जो है वो -1 होगा। ठीक है, फोर्स एक्टिंग, बिकॉज ये है ना, इससे ये वाला जो इक्वेशन है न्यूटन पर कूलम, यानी कूलम जो है वो नीचे आएगा, और न्यूटन का क्या होता है, इट इज M1L1 T-2 F इज इक्वल टू मा, और जो कूलम है Q-1 होगा। सो ये थियरी में क्या करना है हमको, डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाला इक्वेशन डिराइव करो, यूनिट लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, फिर जो मसाला आपको आता हो अंदर अंदर वो सारा लिखते रहो, क्योंकि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आपको लिखना है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इज F by Q जो है, F by Q is equal to E, force acting per unit positive charge is called electric field. The direction of electric field is along the direction of force acting on the unit positive charge, और न्यूटन डायमेंशनल फॉर्मूला को मैंने बता दिया।